दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक का आयोजन 24 जून को किया गया। ये संसद का एक तरीके का विशेष सत्र है जो कि 24 जून से लेकर के संभवतः 3 जुलाई तक चलेगा। और 24 जून को जो संसद की बैठक आयोजित की गई, एक तरीके से उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो जो सांसद जीत करके आए हैं उनका शपथ ग्रहण करवाना। और बाकी की जो चीज़ें हैं 3 जुलाई तक, इसमें और भी अब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं इस देश के सामने, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको कि विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। जैसे कि नीट का जो पेपर, यूजीसी नेट का पेपर जैसे रद्द किया गया है, छात्रों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है वो सब चीज़ें हैं। या फिर इस चुनाव के को लेकर के जो एग्जिट पोल आए थे और उसके संबंध में जो शेयर मार्केट में जिस तरीके से घपला हुआ था, गबन किया गया, उन सब मुद्दों को भी इस सत्र के अंदर उठाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। लेकिन जो 24 जून को ये बैठक आयोजित हुई संसद भवन के अंदर, उसमें कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसको कि यहाँ पर डिस्कस करना और जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो आयोजन किया गया बैठक का, ये नए संसद भवन में किया गया जिसका कि निर्माण अभी कोरोना काल में करवाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वहीं पर ये सभी सांसदों का बैठक संपन्न हुआ और जो उनका शपथ ग्रहण का समारोह है उसको भी संपन्न करने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनका के शपथ ग्रहण हो गया और बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनका कि आज यानी 25 जून को शपथ ग्रहण होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनका शपथ ग्रहण हो गया। और जब नरेंद्र मोदी, यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए आए और जब शपथ ले रहे थे उस वक्त संसद के अंदर जो हुआ वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही ऐतिहासिक था। जब मोदी जी शपथ लेने के लिए उन्होंने ये सोचा भी नहीं हुआ कि ये चीज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोदी शपथ लेने के लिए आए, विपक्ष के जो सबसे प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपने हाथ में संविधान की प्रति मोदी जी को दिखाई। आपको पता है कि इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया अलायंस के जितने भी नेता थे वो संविधान बचाने की मुहिम से जुड़े हुए थे। और राहुल गांधी उसी समय से अपने पास एक पॉकेट साइज़ का संविधान लेकर के चलते हैं, हर वक्त चलते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो वहाँ पर भी वो संविधान उनके साथ होता है। संसद के अंदर भी जब मोदी जी संविधान की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी ने संविधान नरेंद्र मोदी को दिखा दिया और एक तरीके से नरेंद्र मोदी को ये मैसेज दे दिया कि इस संविधान के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता, हिंदुस्तान की जो जनता है वो इस संविधान को बचाना चाहती है और आप चाह करके भी इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी, जैसा कि आप सब ने देखा था कि किस तरीके से जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो खुले तौर पर ये भाषण दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। लेकिन कहते हैं ना कि लोकतंत्र के अंदर जनता से ज़्यादा शक्तिमान कोई नहीं है, जनता से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। और जनता ने बीजेपी की इस आइडिया को ड्रॉप करने के लिए मजबूर कर दिया और इसीलिए बीजेपी 240 सीटों पर सिमट करके रह गई। अपनी सरकार चलाना ही उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। संविधान बदलने के बारे में वो कहाँ से सोचेंगे? पूरा ये जो संसद भवन के अंदर ये प्रकरण हुआ संविधान दिखाने का, एक बहुत ही दिलचस्प हुआ और संभवतः भारतीय राजनीति में ऐसा ये पहली बार हुआ। दूसरी चीज़ जो बहुत ही नोटिस करने वाली थी अखिलेश यादव को लेकर के, कि आज विपक्ष के साइड में जो पहली जो बेंच होती है उस बेंच पर पहली लाइन में ही राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव बैठे हुए थे। और ये क्या शो करता है कि भारतीय राजनीति में, जो केंद्र की राजनीति, उस राजनीति में अखिलेश यादव का जो कद है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ये इस बात का घोतक है। और जो अयोध्या से जो जीत करके आए थे एससी कैंडिडेट, उनको भी वहीं पर बैठाया गया था। वो भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ में विराजमान थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया इंडिया अलायंस के द्वारा और जिस तरीके से सीटें हासिल की अखिलेश यादव ने, उससे बीजेपी की चूल्हे हिल गई है।
और इसीलिए अखिलेश यादव का विपक्ष के बेंच में पहले लाइन पर बैठना राहुल गांधी के साथ में भारतीय राजनीति के अंदर उनके बढ़ते हुए कद को दर्शाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प चीज़ हुआ प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कि इस पूरे जो सांसदों का शपथ ग्रहण होता है उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर चाहिए होता है, और जो संसदीय परंपरा है हमारे देश में उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और उसी के द्वारा सभी जो एमपीज हैं उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इस रूल को तोड़ दिया एक तरीके से, और तोड़ करके और अपने व्यक्ति को एक तरीके से भर्तृहरि महताब जो हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के कुर्सी पर बैठा दिया। तो इस चीज़ को लेकर के भी इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, बाकायदे हाथ में संविधान लेकर के प्रोटेस्ट किया, और वहाँ पर वो काफ़ी नारेबाजी भी कर रहे थे कि हम लोग संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, संविधान के नियमों के अनुसार संसद की कार्रवाई चलेगी, नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अखिलेश जो यादव हैं उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है ट्विटर के ऊपर, और उस पर उन्होंने लिखा है कि लेकर देश की जनता का पैगाम हम दिल्ली आए बचाने संविधान। और ये बहुत ही दिलचस्प था कि समाजवादी पार्टी के जो 37 के करीब जो एमपीज जीत करके आए हैं उन सभी के हाथों में भी संविधान की प्रति थी। जितने भी विपक्ष के एमपी थे, जितने भी इंडिया अलायंस के एमपी से जीत करके आए थे, उन सभी के हाथों में संविधान था। और ऐसा दृश्य संसद भवन के अंदर, संसद परिसर के अंदर आज से पहले हिंदुस्तान ने नहीं देखा था। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप चाह करके भी इस संविधान को, जिसको कि बाबा साहब ने दिया है और जिससे कि इस देश के जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उन सभी को जो आवाज़ मिला हुआ है संविधान के माध्यम से, जो अधिकार मिला हुआ है संविधान के माध्यम से, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम किया गया है तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, मोदी जी को लेकर के। मोदी जी जो भाषण दे रहे थे, जो बोल रहे थे, उसमें एक तरीके से वो विपक्ष को नसीहत दे रहे थे, है ना। और विपक्ष को नसीहत दे करके ये कह रहे थे कि जो विपक्ष के लोग हैं उनसे इस देश को उम्मीद है कि वो सरकार चलाने में एक तरीके से सहमति बनाए रखेंगे, है ना। किसी भी तरीके का कोई ड्रामा या नौटंकी नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे से सरकार चलाएंगे और लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखेंगे। ये मोदी जी का कहना था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और विडंबना ये है कि मोदी जी ही हर कदम पर, पिछले 10 सालों में हर कदम पर इस देश के लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया है। पिछले संसद के अंदर जब 17वीं लोकसभा थी, किस तरीके से 100, 100, 150 सांसदों को 1 मिनट में सस्पेंड करवा दिया था, किस तरीके से बिलों को अपने मनमानी ढंग से पास करवाया गया था। वो क्या है, जो एमपी चुन करके आते हैं वो एवं नहीं आ जाते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। वो 10 से 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद भवन के अंदर बैठ करके। और जब आप उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं संसद भवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप उन 10-15 लाख लोगों की आवाज़ को जब दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या के समान है। ड्रामा, नौटंकी की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी इस पूरे चुनाव के दौरान और संसद भवन के अंदर भी किस तरीके से अपने हल्केपन का परिचय देते हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। गरिमा को किस तरीके से तार तार करते हैं, प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को किस तरीके से तार तार करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मोदी जी के इसी जो वक्तव्य उन्होंने लोकतंत्र और गरिमा और इन सब चीज़ों को लेकर के दिया है, उसी चीज़ पर आरजेडी के जो नेता हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने एक करारा तंज कसा है, व्यंग कसा है। क्या कहते हैं मनोज कुमार झा कि परम आदरणीय सर, 100% सहमत हैं आपसे, लेकिन हमें भी एक जिम्मेदार और विशाल हृदय प्रधानमंत्री चाहिए, जो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरे से लेकर टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा के विमर्श के साथ नज़र
ना आए, जो देश की विकराल समस्याओं के बीच चुप्पी का आभूषण ना पहन ले। जय हिंद। इस देश में कितनी समस्याएं हैं। जब से ये तीसरे टर्म मोदी जी का शुरू हुआ है, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं। नीट के एग्ज़ाम में किस तरीके से धांधली हुई, नरेंद्र मोदी ने उस पर एक शब्द बोला। यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हो गया। CSIR का पेपर रद्द कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने क्या इन सभी चीज़ों को लेकर के एक शब्द बोला? नहीं बोला। सिर्फ क्या है, अपनी बातें करनी, अपने मन की बातें करनी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, काम की बातें नहीं करनी है। और इसीलिए याद दिला रहे। और पूरे चुनाव के दौरान भी आप सभी ने देखा कि किस तरीके से भद्रता का परिचय दिया नरेंद्र मोदी ने। तो ये सब बातें नरेंद्र मोदी के मुंह से शोभा नहीं देती है, लेकिन कहते हैं ना कि उनको बोलना है तो वो बोलते हैं। देश की जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है। एक और बड़ा दिलचस्प मतलब एक नज़ारा देखने को आया, और सुप्रिया सरनेत ने उसको लेकर के उस फोटो को भी टैग किया है और उन्होंने कुछ लिखा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कि आज संसद के अंदर राहुल गांधी जी जब संविधान नरेंद्र मोदी को दिखा रहे थे, जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का अभिवादन किया, उनको एक तरीके से प्रणाम किया। और राहुल गांधी ने भी उतनी ही शालीनता के साथ उस अभिवादन का जवाब भी दिया। यहाँ पर राहुल गांधी ने कोई तुच्छता नहीं दिखाई, जिस तरीके के नरेंद्र मोदी ने दिखाया था 17वीं लोकसभा के अंदर। आपको याद होगा वो दृश्य, जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से गले मिलने के लिए गए थे और गले मिल करके जब अपने सीट पर वापस आकर के बैठे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरह की नौटंकी करी थी, किस तरह का जुकराई किया था, ये पूरे देश ने देखा था। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने उस तरह का कोई भी नौटंकी और ड्रामाबाजी नहीं किया, बल्कि उतनी ही शालीनता के साथ और उतने ही सम्मान के साथ उनके अभिवादन को स्वीकार किया और उसका जवाब भी दिया। सुप्रिया सरनेत उस पिक्चर को, उस फोटो को शेयर करते हुए लिखती है कि चुनाव से पहले कौन राहुल और चुनाव के बाद प्रणाम राहुल जी। यह लोकतंत्र की ताकत है। आपको याद होगा कि अपने गोदी मीडिया, जो मित्र मीडिया है, उसको इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी का जब नाम राहुल गांधी नहीं आया था, राहुल बोला गया था, और मोदी जी ने उसको बोला था कि कौन राहुल, उसी को यहाँ पर सुप्रिया सरनेत ने लिखा है। तो ये हालात थे संसद भवन के अंदर। और चलते चलते लास्ट में एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है, ये बिल्कुल भिन्न है। ये 2014 वाला और 2019 वाला लोकसभा नहीं है। यहाँ पर विपक्ष इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी की एक भी मनमानी नहीं चलने वाली है। जो कि मनमानी इन्होंने 2014 के चुनाव के बाद किया था और 2019 के चुनाव के बाद किया था, यहाँ पर और नहीं चलने वाला है। और इस पूरे जो संसद भवन के अंदर 24 तारीख को जो हुआ और आज 25 तारीख को भी होने वाला है, तो 24 तारीख को जो देखने को मिला कि सरकार एनडीए की है, लेकिन एनडीए के जितने भी एमपीज़ थे उनके अंदर वो उमंग या उत्साह नहीं था, उनके अंदर एक उदासीनता सी लग रही थी, है ना। एक मतलब होता है ना कि जैसे फेडअप से हो गए हैं या कोई कुछ ऊर्जा ही नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग थे जिनका कि सरकार भी अभी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही मतलब अद्भुत उत्साह था, उमंग था, ऊर्जा था उनके अंदर, जोश से सब लोग लवरेज थे। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला संसद के इस प्रथम बैठक में, और जो कि बहुत कुछ कहता है कि किस तरीके से आने वाले समय में जब इस संसद की बैठक होगी और सत्र चलेगा, तो वहाँ पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर अंकुश रहेगा और किस तरीके से नरेंद्र मोदी सहमे से रहेंगे इस बार 18वीं लोकसभा के अंदर। ये सब कुछ बयां हो गया सिर्फ और सिर्फ एक दिन की पहली आज बैठक के दौरान। तो आगे अभी देखते जाइए कि 18वीं लोकसभा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।